श्री निम्बार्काचार्य जी वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है कि श्री निम्बार्काचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्जवल करके लोक प्रचलित कर दिया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि हुई। भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बार्काचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में वैदुर्य पत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यही अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी जी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ उसका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बार्काचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। श्री निम्बार्काचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर व्रज में आए इसका कुछ पता नहीं। व्रज के श्री गिरिराज गोवर्धन के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य समीप पधारे। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। 2 शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का 2 में से किसी को ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हो। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहां प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य समप्रभ सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है, माठ के समीप का नीम गांव नहीं। ये यति जी उस समय जहां आश्रम बनाकर रहते थे वह आज यतिपुरा नामक ग्राम है। श्री निम्बार्काचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य, वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा 10 श्लोक ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध है। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त है। इनके अतिरिक्त कृष्ण स्तवराज, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्मा ध्वबोध, ऐतिह्यत तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबराचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनके उत्पत्ति की एक बड़ी विलक्षण कथा सुनने में आती है। कहा जाता है कि श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी ऐसे देश में पहुंच गए जहां के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन 2 लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देखकर उनके साथ
उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। परंतु उनकी आशा के विपरीत श्री आचार्य जी शांत ही रहे, तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वही स्थित एक गुलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वे तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गुलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर आ गिरा और उनके चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृति में परिवर्तित हो गया तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवद विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। इनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं है। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई और इस भगवद विमुख देश के लोग भी श्री आचार्य श्री के शिष्य हो गए। उदंबर गुलर फल के उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुंबराचार्य नाम रखा और उसे भक्ति तत्व का उपदेश देकर भगवद विमुख जीवों का उद्धार करने के लिए आदेश दिया। श्री निम्बार्काचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यह प्रथा प्रधान विशेषता रही कि उन्होंने दूसरे आचार्यों का मत का खंडन नहीं किया। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भगवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक वीतराग भाव को भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे। बोलिए श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरु